See, our next chapter is linear inequations, chapter 6. लीनियर इक्वेशंस आपने पढ़ी थी 10th क्लास में। यहाँ बात कर रहे हैं हम लीनियर इन इक्वेशंस की, ठीक है। वन वेरिएबल और टू वेरिएबल दोनों की बात करेंगे। जैसे लीनियर इक्वेशंस आपने वन वेरिएबल और टू वेरिएबल निकाले थे, सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे, उनके इक्वेशन में वैल्यू फाइंड आउट की थी, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते थे आप लीनियर इक्वेशंस में डिफरेंट मेथड्स को सोल्व करके, ठीक है। देखो लीनियर इन इक्वेशंस क्या है और कैसे इनको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। इनकी इक्वेशंस जो है, इन इक्वेशंस जो है वो सोल्व करनी है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें देखो। अगर सपोज करो आपके पास ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस में आप कोई भी कोऑर्डिनेट जो है प्लॉट कर रहे हो, है ना। ये आपके पास यहाँ पे ए है कोई और ये आपके पास बी पॉइंट है, ठीक है। जब एक्स एक्सिस है ये सपोज और एक्स एक्सिस में ये आपने ए लिया, ये बी लिया, ठीक है। तो वैसी बात है कि जो b है वो क्या होगा, बड़ा होगा a से, है ना। तो b जो है ग्रेटर देन a, ठीक है। और we कैन से a इज स्मॉलर देन b, ठीक है। तो ये जो नोटेशन हमने लगाई है स्मॉलर देन और ग्रेटर देन, ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटीज जो है वो केवल स्ट्रिक्ट भी होती हैं और नॉन स्ट्रिक्ट भी होती हैं। ये होती हैं जो मैंने अभी लिखी है, दीज आर द स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, ये होगी स्ट्रिक्ट, ठीक है, जिसमें केवल स्मॉलर और ग्रेटर है। अगर सपोज करो यहां मैं ये लिख देता हूं कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b और b इज स्मॉलर देन इक्वल टू a, दीज आर नॉन स्ट्रिक्ट। जहां ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के साथ इक्वल टू भी आ जाता है, दीज आर नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, ये होती है नॉन स्ट्रिक्ट, ठीक है। अब इनको क्या करना है, ये जो है आपके पास स्ट्रिक्ट और नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज जो है, अब ये वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में भी आपके पास क्या होगी और जिसको आप क्या करना है, उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं सपोज करो कुछ कि सपोज करो ax प्लस बी और ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ए और बी सी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, कोई भी नंबर। ax प्लस बी स्मॉलर देन सी, ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी और ax प्लस बी स्मॉलर देन इक्वल टू सी, दीज आर द इन इक्वेशंस। उनको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इन इक्वेशंस, ठीक है, जिसमें इनइक्वालिटीज बोल्ड होती है, वो क्या होती है, इन इक्वेशंस होती है, ठीक है। और दीज आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल क्या है इसमें, x इज अ वेरिएबल, केवल एक ही वेरिएबल की इक्वेशन अभी हमने लिखी है। तो इनका आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अगर सपोज करो तो आप इनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर मैं बेसिकली इनमें से कोई भी एक इक्वेशन उठाऊं और उसको इन इक्वेशन की बजाय मैं उसको क्या लिखूं, इक्वेशन लिखूं इक्वल टू, है ना, जैसे सिंपल लीनियर इक्वेशन होती है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अगर आप इसको फाइंड आउट करोगे, सपोज करो आपको क्या करनी है, सोल्व करनी है। तो सोल्व का मतलब इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट आप करोगे इसमें, तो आप कैसे करते थे क्लास 10 तक, c माइनस b और ax और x इज इक्वल्स टू c माइनस b अपॉन a, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे आप x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सब अगर आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे, b को उधर ले जाओगे और a से उसको कर दोगे डिवाइड। यही काम यहाँ भी होना है, लेकिन उसका करने का जो प्रोसीजर है वो तरीका उसमें दूसरा हो जाएगा। जैसे ट्रांसपोजिशन, एक्चुअली में ये भी क्या होता है, वो तो ऐसे नहीं है ना, वो भी ट्रांसपोजिशन मेथड से होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको ऐसे परफॉर्म कर देते हैं। अगर सपोज करो आपको यहाँ से फाइंड करनी है a की वैल्यू, इस इन इक्वेशंस को आपको क्या करना है, सोल्व करना है, इस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो आपको तो कैसे करोगे आप उसको, देखो ax प्लस b और स्मॉलर देन c है, ठीक। तो जो भी आपके पास वेरिएबल होता है और वेरिएबल के साथ जो भी प्लस माइनस में कांस्टेंट है उसको पहले आप उसके पास से हटाओगे ना। जैसे सिंपल यहाँ आता है, इसको उठा के ले जाएगा ना, तो ऐसे नहीं करना। मैं यहाँ हम क्या करेंगे, हम ट्रांसफॉर्म मेथड यूज करते हैं कि दोनों तरफ क्या करेंगे, हम b को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और वो चीज लिखेंगे सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम बोथ साइड्स, b को क्या किया, हमने सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड से, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, b से b कैंसिल आउट, तो ax स्मॉलर देन c माइनस b।
अब x का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाएंगे, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 a है, तो a से हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, इन इक्वेशन को, है ना। तो ax अपॉन a स्मॉलर देन c माइनस b अपॉन a लिख देंगे, डिवाइड बाय a बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हमने क्या किया, a से डिवाइड कर दिया, तो a से a कैंसिल आउट, तो x स्मॉलर देन c माइनस b अपॉन a, ठीक है। देखो रिजल्ट तो वही आना था, यहाँ इक्वल टू के साथ, यहाँ इनइक्वेशन के साथ, इनइक्वालिटी के साथ, है ना। तो इनइक्वालिटीज अगर सपोज करो आप ये उठाते तो यहाँ से क्या आएगा, x ग्रेटर देन c माइनस b अपॉन a, ये उठाते तो आप क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये उठाते स्मॉलर देन इक्वल टू, ठीक है। लेकिन जो करने का जो तरीका है, इन इक्वेशंस को सोल्व करने का जो तरीका है, हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करेंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप, पहले जो भी कांस्टेंट होगा वेरिएबल के पास उसको हम प्लस माइनस करेंगे, जो भी होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फिर वेरिएबल को क्या कराएंगे, वेरिएबल को कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो जो भी उसके साथ प्रोडक्ट में या मल्टीप्लाई में उसको मल्टीप्लाई करना है या प्रोडक्ट करना है, उस हिसाब से हम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हम उसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। देखो जो लीनियर इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन हम करते हैं, तो जैसे इक्वेशन पे तो आपके पास x की जो वैल्यू आती है वो एक वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू आएगी, जो इन इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा, बेसिकली जो सॉल्यूशन होगा इन इक्वेशन का, वो इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, उसका एक सॉल्यूशन सेट बनेगा, ठीक है। वो सॉल्यूशन सेट मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू इसकी नहीं आएगी, क्योंकि अभी आपने देखा कि इन इक्वेशंस जो है वो कैसे कि या तो बड़ा है या छोटा है, या बड़ा इक्वल टू छोटा, मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू या स्मॉलर देन इक्वल टू है, तो वो वैल्यू जो है वो एक वैल्यू नहीं हुई है ना, वो वैल्यू क्या हो गई कि माइनस इन्फिनिटी से लेके उस वैल्यू तक जहाँ तक बड़ा या छोटा है, ठीक है। तो उसको क्या है, उनको उन सॉल्यूशंस को जो है हम पर्टिकुलरली वो जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। उनको अगर हम हमारे पास वैल्यू कोई भी आई कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। अगर किसी चीज को हमने क्या किया, किसी ने इक्वेशन को सोल्व किया, सोल्व करने के बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट ऐसे आया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू जो है वो 2 और उससे बड़ी है, तो उससे बड़ी कहाँ तक, फ्रॉम अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स, इंटरवल की फॉर्म में इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, देखो 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ऐसे इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स। और इसी सॉल्यूशन सेट को अगर हम नंबर लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो कैसे होगी, देखो नंबर लाइन बनेगी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और इसमें क्या है, 2 है, 2 को कहीं दिखा दिया हम, ये सपोज करो 2 हो गया, और 2 पे क्या है, इक्वल टू का साइन है, तो इट मींस इक्वल टू के साइन को हम कैसे डार्क बबल से शो करते हैं, ठीक है। और आपके पास जो सॉल्यूशन है वो क्या है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, 2 से लेके इन्फिनिटी तक का जो पोर्शन है वो हम क्या कर देते हैं, वो हम डार्क बना देते हैं, इसको थोड़ा सा डार्क बना के दिखा देते हैं, ठीक है। इस नंबर लाइन में जो 2 से लेके इन्फिनिटी तक का जो पोर्शन है इट विल शो डार्क, जिससे इसका मतलब क्या हुआ, इट इंडिकेट्स दैट द सॉल्यूशन सेट इज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं हम, इनको सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। अब देखो उनको जो है अगर हम बात कर लेते हैं इनकी नोटेशंस की, कि अगर सपोज करो ऐसे कोई सॉल्यूशन सेट आया कि A से लेके B तक, ठीक है। तो A से लेके B तक का नोटेशन अगर आता है तो इसका अगर हम लाइन ग्राफ बनाएं, है ना, इसका अगर लाइन ग्राफ बनाऊं तो लाइन ग्राफ क्या होगा इसका, देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, A और B, A यहाँ हो गया सपोज कोई, और B यहाँ हो गया, और दोनों पे क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है, तो इट मींस इक्वल टू है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टू, तो दोनों क्या दिखाएंगे हम, डार्क बबल से। और सॉल्यूशन सेट क्या है, A से लेके B तक, तो इट मींस A से लेके B तक का हम क्या दिखा देंगे, इसको डार्क बना के दिखा देंगे, तो दिस इज द सॉल्यूशन सेट हो गया ना। ये क्या हो गया, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस सॉल्यूशन सेट, जिसका हमने इंटरवल लिखा रखा है, इसका इंटरवल हमने इंटरवल जो लिख रखा है हमने A और B लिख रखा है, ठीक है। और इसको आप जो है रिजल्ट फंक्शन वाले चैप्टर पढ़ते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और x है ना, x की तो वैल्यू फाइंड आउट होती है, वेरिएबल की तो वैल्यू फाइंड आउट होती है, सॉल्यूशन सेट में उसको तो निकलना है, तो x जो है वो बड़ा और इक्वल है a से, और छोटा और इक्वल है b के, तो इसका
जो इंटरवल है वो ऐसे हो गया, नंबर लाइन इसकी ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम क्या करते हैं, इधर ओपन इंटरवल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन हट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा होल। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ भी क्या करते हैं, ओपन इंटरवल करते हैं, तो इधर से भी इक्वल टू साइन हट जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा, होल आ जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरवल एंड नंबर लाइन ऑफ एनी सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वेशंस। किसी भी इनइक्वेशंस के सॉल्यूशन सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे ही इंटरवल में उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। ये सिंपल सपोज करो आपको उसका सॉल्यूशन सेट निकल के आया, उसको इंटरवल की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर लाइन की फॉर्म में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि आपको क्या करना है, डायग्रामेटिकली उसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसका मतलब आपको नंबर लाइन के थ्रू उसको क्या करना है, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है। देखो एग्जांपल ले लेते हैं, कह रहा है कि सोल्व द इनइक्वेशंस फॉर द रियल x, है ना। इट मींस आपको उसका क्या करना है, x का सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है, इस इनइक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो 3x - 7 ग्रेटर देन x + 3। ठीक है, यहाँ से आपको इस x को सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है, इसको सोल्व करना है इस इनइक्वेशन को। तो देखो यहाँ वेरिएबल यहाँ भी है, इधर भी है वेरिएबल, इधर भी है वेरिएबल, है ना। तो या तो पहले आप इसके पास से कांस्टेंट टर्म हटा लो, या फिर वेरिएबल को एक कर लो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से 3x - 7 है, तो इसमें अगर मैं दोनों तरफ 7 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ऐड 7 बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, 7 ऐड कर दिया, तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल आउट, तो 3x ग्रेटर देन x + 10। ठीक है, अब यहाँ से x 3x, ये 3x है, ये x है, x दोनों तरफ है, एक तरफ से x हटा लो, इधर से x हटा लो, है ना, तो दोनों तरफ क्या कर लो, x सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 3x - x और x - x + 10, तो सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया x को, तो ये क्या हो गया 2x, और ये क्या हो गया यहाँ पे 10, x कैंसिल आउट हो गया। अब x का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो यहाँ 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2x/2 और 10/2। ठीक है, क्या किया हमने किया डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, बोथ साइड्स बाय 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये क्या हो गया आपके पास, x ग्रेटर देन 5, तो x ग्रेटर देन 5 इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। अब x ग्रेटर देन 5, इसको आप इंटरवल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस सॉल्यूशन सेट को इंटरवल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, x जो है वो 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है, तो इट मींस 5 to infinity। ठीक है, और केवल ग्रेटर का साइन है, इक्वल टू इसके साथ नहीं है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, 5 पे ओपन इंटरवल लगाएंगे, इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल रहता ही है। ठीक है, तो 5 से इन्फिनिटी तक, 5 से बड़ा, x क्या है 5 से बड़ा है, तो 5 से फ्रॉम द पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। अगर इसको नंबर लाइन को हम रिप्रेजेंट करें, तो -∞ +∞, 5 कहीं दिखाओ बीच में आप, ठीक है, और 5 पे क्या है ओपन इंटरवल, तो इट मींस होलो दिखाओगे, और ये क्या दिखा दोगे 5 से लेके इनफाइनाइट तक, +∞ की तरफ आप इसको डार्क करके दिखा दोगे, तो दिस इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशंस, ऑफ दिस सॉल्यूशन सेट, ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन और सॉल्यूशन हो गया इसका, ये इंटरवल का सॉल्यूशन हो गया, ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द इंटरवल्स और नंबर लाइन। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें कह रहा है कि सोल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन मतलब कि आपके पास इस बार 2 इनइक्वेशंस हैं, है ना, और इन 2 इनइक्वेशंस को सोल्व करके आपको क्या निकालना है, एक कंबाइंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ना। सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन मतलब आपके पास अब 2 इनइक्वेशंस हैं, उन 2 इनइक्वेशंस का कंबाइंड सॉल्यूशन सेट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कंबाइंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम इनको जैसे अभी किया था, अलग अलग दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, और फिर उनका सॉल्यूशन सेट हम देख लेते हैं कि कहां से कहां तक किसका लाई करते हैं, कहां से किसका लाई करते हैं, उसी हिसाब से हम उसको कंबाइंड तरीके से लिख देंगे। ठीक है, देखते हैं। तो देखो पहले ये ला ले रहे हैं 2x - 3, तो यहाँ से 2x - 3 स्मॉलर देन 7 है, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 3 दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, लिख देंगे ऐड 3 बोथ साइड्स। ठीक है भाई, तो दोनों तरफ हमने 3 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 2 स्मॉलर देन 2x स्मॉलर देन 10। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई
2 बोथ साइड्स। तो ये क्या बना, ये बना 5। ठीक है, तो एक सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, x जो है वो छोटा है 5 से, x इज मोर देन 5। दूसरे वाले से देख लेते हैं। तो 2x जो है 2x ग्रेटर देन -4। तो यहाँ पे कुछ प्लस माइनस इसके साथ नहीं है, केवल कोफिशिएंट 1 बनाना है। ठीक है, x का। तो 2 से कर देंगे डिवाइड, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या आ गया, x ग्रेटर देन -2। तो एक सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बना, x जो है वो -2 से बड़ा है, x -2 से बड़ा है और 5 से छोटा है। ठीक है, तो कंबाइंड तरीके से लिख देंगे कि x जो है वो -2 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है। ठीक है, ये क्या हो गया इसका कंबाइंड सॉल्यूशन सेट। ठीक है, दोनों इक्वेशंस का सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इन इक्वेशंस। तो अब इसको आप अगर इंटरवल में रिप्रेजेंट करना चाहो तो कैसे करोगे, -2 से 5। ठीक है, क्योंकि केवल इन इक्वेशंस इनइक्वालिटीज हैं, इक्वल टू इसके साथ नहीं है तो ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, तो -2 से 5 इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। अगर आप इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना चाहो तो -∞ से +∞, ये आपने -2 दिखाया, ये आपने 5 दिखाया, और दोनों को ओपन इंटरवल है तो दोनों पे क्या दिखा दोगे, होलो करके दिखा दोगे। ठीक है, दोनों पे होलो करके दिखा दोगे, और इसके बीच का आप क्या कर दोगे, डार्क शो कर दोगे इसको। ठीक है, तो दिस इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस, दैट इज 2x - 3 is more than 7 और 2x greater than -4। तो ऐसे हम सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस को क्या करते हैं, सॉल्यूशन सेट इनका फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो भाई, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं लीनियर इक्वेशंस पे, है ना। देखो इसमें क्या कह रहा है कि ए सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन द 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ द सेल्सियस फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फार्मूला इज दिस। ठीक है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फार्मूला में गिवन है, और अगर उस सॉल्यूशन की जो रेंज है वो हमें फ़ारेनहाइट में दे रखी है, तो आपको वो रेंज जो है सेल्सियस में बतानी है ना। तो ये आपके पास क्या है फॉर्मूला, तो फ़ारेनहाइट की रेंज हमें क्या दे रखी है, 68 to 77। ठीक है, तो f जो है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से बड़ा है और 77 से छोटा है। ठीक है, अब f क्या है आपके पास, 9/5c + 32, तो f के प्लेस पे ये पुट कर दो, तो 68 9/5c + 32 स्मॉलर देन 77। ठीक है, पहले यहां से क्या करो, आप 32 को ही हटा दो ना, तो 32 क्या कर देंगे, थ्रूआउट जो है हम 32 माइनस कर देंगे, तो 32 माइनस करने पर क्या बन जाएगा, 36 स्मॉलर देन 9/5c, और 9/5c स्मॉलर देन 32, 77 माइनस तो 45। तो क्या किया इसमें हमने, सब्ट्रैक्ट 32 फ्रॉम both sides or throughout the equations। 9/5c का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या करो, 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 5/9 × 36 स्मॉलर देन, ये 9/5 है, 5/9 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो पूरे में, और 5/9 × 45। ठीक है, तो क्या किया आपने, मल्टीप्लाई बाय 5/9 थ्रूआउट। ठीक है जी, अब क्या बना, ये 3 और 4 4 5 4 या 20 और ये कैंसिल आउट हो गए, यहां बचा c और स्मॉलर देन व्हाट, 5/9 9 45 105, ये 9। ठीक है, तो 5 और 9, तो इट मींस 25। ठीक है, तो c की जो रेंज आ गई इन डिग्री सेल्सियस में क्या आ गया आपके पास, 20 to 25। फ़ारेनहाइट में जो कि 68 to 77 थी, वो आपने कन्वर्ट कर दी डिग्री सेल्सियस में, दैट इज 20 to 25। तो ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें आते हैं इक्वेशंस में, तो इस टाइप से उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे।
देखो जी बात करते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशंस की। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, है ना। वन वेरिएबल के हम कर चुके हैं, वन वेरिएबल की ग्राफिकल ग्राफ उसी को माना जाता है जो नंबर लाइन हमने ड्रॉ की थी, वो वन वेरिएबल ग्राफिकल सॉल्यूशन था, ठीक है, नंबर लाइन जो रिप्रेजेंटेशन जो थी। अब हमारे पास है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जब आपके पास लीनियर इक्वेशंस जो है वो टू वेरिएबल्स की होंगी, है ना। टू वेरिएबल्स की किस फॉर्म की होंगी कि सपोज करो ax प्लस by और प्लस c ग्रेटर देन 0, या फिर कह सकते हैं कि ax प्लस by प्लस c स्मॉलर देन 0, और वी कैन से ax प्लस by c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ax प्लस by प्लस c स्मॉलर देन इक्वल टू 0. This form are the linear inequation in the two variable and the variables is x and y. दो वेरिएबल अब आपके पास है, हम इनको क्या करोगे, आपको इनको क्या करना है, सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है, वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, बट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, है ना। ग्राफिकल सॉल्यूशन आपको इसमें फाइंड आउट करना है। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन हम इसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं, किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान में रखना है, वो चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखो भाई क्या कह रहा है कि सोल्व ग्राफिकली इनइक्वेशंस है आपके पास x प्लस 2y ग्रेटर देन 2, इसको आपको क्या करना है, ग्राफिकली सोल्व करना है, ठीक है। तो जो भी आपके पास ये इनइक्वेशंस होंगी उसको आप क्या करोगे, ग्राफ पे प्लॉट करोगे, ठीक है। और प्लॉट कैसे करोगे, प्लॉट करने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि आप ये जो यहाँ पे आपके पास जो भी इनइक्वेशंस होगी स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, या फिर स्मॉलर देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू, प्लॉट करने के लिए आप इस इक्वेशन को भूल जाएंगे, आप इक्वल टू का साइन ध्यान रखेंगे। तो इक्वल टू का साइन ध्यान रख के आप इसको क्या कर लोगे, इस लाइन को प्लॉट कर लोगे ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो जब इक्वल टू की बात आ रही है तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, केवल ओनली फॉर प्लॉटिंग, प्लॉट करने के लिए। ये क्या होगी, एक आपके पास ये सिंपल लाइन की इक्वेशन है, और ये लाइन की इक्वेशन आपको क्या करनी है, x एक्सिस और y एक्सिस इस कार्टेशियन प्लेन में आपको प्लॉट करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्लॉट दिस लाइन ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो सपोज करो मैंने x क्या डाला, 0 डाला, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अगर मैं y 0 डालता हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास ये पॉइंट आ गए। तो सपोज करो x 0 y1 यहाँ है, ये y1 है, और x2 y0 x2 सपोज करो दिस इज द x इज इक्वल टू 2। तो ये जो लाइन है ये कैसे बनी आपके पास, ये ऐसे चल जाएगी लाइन, ये होगी प्लॉट की लाइन, ठीक है। लाइन प्लॉट करने के लिए जो भी इनइक्वेशंस होंगी, यहाँ पे जो भी इनइक्वालिटीज होंगी उसको हम जीरो में कन्वर्ट करके उसको प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। प्लॉट करने के बाद अब इनइक्वेशंस की कहानी आती है, जब इनइक्वालिटी है उसकी बात आएगी, ठीक है। प्लॉट ही हो गया आपके पास, ये लाइन प्लॉट हो गई 2x + 2y = 2, ठीक। अब इसको प्लॉट करने के बाद हम क्या करते हैं, स्टेप 2 है ना, स्टेप 1 क्या हुआ, हमने प्लॉट कर लिया इसको, प्लॉट दिस लाइन। फिर स्टेप 2 क्या बना कि ये जो भी इनइक्वेशन है आपके पास, इसमें x और y के प्लेस पर, x और y के प्लेस पर जो भी वेरिएबल है x और y, इनके प्लेस पर आप 0 0 पुट करोगे, x के प्लेस पे भी 0 और y के प्लेस पे भी 0। तो अगर आप इनके प्लेस पर 0 0 पुट करते हो तो 0 और ये 0, तो इट मींस 0 जो है वो ग्रेटर देन 2 ऐसे कुछ बन जाएगा, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि जो 0 पुट करने के बाद ये जो भी रिलेशन बनता है इन इक्वेशन का, वो ट्रू कंडीशन देता है या फॉल्स कंडीशन देता है। मतलब कि क्या 0 2 से बड़ा है, 0 2 से बड़ा नहीं होता, इट मींस ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। ये जो कंडीशन है 0 0 पुट करने के बाद हम कंडीशन चेक करेंगे उस इनइक्वेशन की, जो भी इनइक्वेशंस गिवन होगी उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो अभी फिलहाल इस इनइक्वेशन के हिसाब से अगर हम 0 0 डालते हैं तो वो कंडीशन हमारे पास क्या आई, फॉल्स आई, 0 जो बड़ा नहीं होता है ना, तो यहाँ कंडीशन क्या आई, फॉल्स आई। अगर तो कंडीशन फॉल्स आती है तो जो आपने लाइन ड्रॉ की है उसका जो एरिया है वो जाता है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये ओरिजिन है, इससे अवे, मतलब कि इस लाइन का जो एरिया होगा, जो फिजिबल रीजन होगा इसका, वो क्या हो जाएगा, वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से क्या जाएगा, अवे जाएगा, ठीक है। और अगर सपोज करो एक कंडीशन ट्रू आ जाती, इन केस अगर एक कंडीशन ट्रू होती है ना, इन इक्वेशन क्या होती है तो उल्टी होती है यहाँ पे, तो ट्रू हो जाती कंडीशन। अगर ट्रू होती तो उस टाइम पे इस लाइन का जो एरिया है वो क्या आ जाता, टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ आ जाता, ठीक है। तो
तो उस टाइम पे उसका जो फिजिबल रीजन है वो कहाँ बन जाता है, टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ बन जाता है। अब जो इसका रीजन है, जो एरिया है इस लाइन का जो एरिया है वो क्या बन गया, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से अवे बन गया। इसको हम ऐसे शेड करके दिखा देते हैं, जो भी रीजन बनता है उसको इस टाइप से शेड करके दिखाते हैं, बस यही इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो जो भी ग्राफिकल हमें क्या करना है, इन इक्वेशन को सोल्व करना है, उसको जस्ट प्लॉट करके उसका फिजिबल रीजन चेक कर लेते हैं कि किस साइड में बनता है। उस फिजिबल रीजन को, उस रीजन को हम क्या कर देते हैं, शेड करके उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लीनियर इन इक्वेशन व्हिच इज इन टू वेरिएबल x एंड y। तो प्लॉट करेंगे, पहले प्लॉट करने के लिए सिंपल लीनियर इक्वेशन जैसे प्लॉट करते हैं ऐसे कर लेंगे, और फिर कंडीशन चेक करेंगे 0 0 पुट करके। तो कंडीशन अगर ट्रू आती है तो उसका जो रीजन है, उसका जो एरिया है टुवर्ड्स ओरिजिन, और अगर फॉल्स आती है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। टेक वन मोर एग्जांपल। देखो क्या कह रहा है कि सोल्व ग्राफिकली। इस बार जो आपके पास इनइक्वेशंस है वो मोर देन 1 है, एक से ज्यादा है। तो एक से ज्यादा में हम क्या करेंगे, जैसे हमने जो सिंपल सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट किए थे, जब एक से ज्यादा इनइक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट किए थे तो उनका जो कॉमन सॉल्यूशन था वो हमने एक साथ लिख दिया था, वो कॉमन सॉल्यूशन ही उनका सॉल्यूशन सेट था। ऐसे अब हम यहाँ करेंगे, जो इन लाइन से बनने वाला जो कॉमन एरिया होगा, इनका जो कॉमन है ना, जो कॉमन फिजिबल एरिया होगा वो क्या होगा, इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ग्राफिकली करना है। तो ग्राफिकली के लिए पहले हम क्या करेंगे, वही x और y कार्टेशियन प्लेन में ये जो इक्वेशंस है वो हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो प्लॉट कर लेते हैं। पहले क्या है हमारे पास, x + 5 x + y = 5। तो x + y = 5 अगर हम देखें तो अगर मैं x में x 0 रखूं तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। और अगर मैं, क्योंकि इसको हमें क्या लेना है, इसको हमें लेना है प्लॉट करने के लिए ऐसे x + y = 5 है ना, इन इक्वेशंस भूल जाते हैं प्लॉट करने के लिए। तो x + 5 = 5, और x जब मैंने x 0 रखा तो y 5 आ गया, और जब मैंने y 0 रखा तो x 5 आ गया। ठीक है, तो सपोज करो x 5 यहाँ है और y 5 यहाँ है, तो ये लाइन कुछ ऐसे आ जाएगी मेरे पास, ये लाइन ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ठीक है जी, ये हो गई x5। तो ये 5,0 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट हो गए, 0,5 हो गया कोऑर्डिनेट्स की हम बात करें इसकी। अब x = 2, लाइन क्या खींचनी है आपको, x = 2। तो 2 सपोज करो ये 2 है यहाँ, तो x = 2 लाइन ये हो जाएगी, दिस इज द x = 2। नेक्स्ट y = 1, y = 1 सपोज करो यहाँ है, y का 1, ये 1 हो गया, तो y = 1 कौन सी लाइन होगी, ये लाइन हो जाएगी। y = 1 ये लाइन हो गई है ना, लिख लेते हैं इनमें कौन कौन सी लाइन आ रही है। ये y = 1 इक्वेशंस के हिसाब से लिख लो, ये x और smaller than equal to 2 greater than equal to 2, और ये लाइन लिखी है आपके पास, ये थी x + y smaller than 5। ठीक है, ये लाइन आपने लिखी। अब देखो इसमें जो है बारी बारी से वही चेक करेंगे कंडीशन, ट्रू और फॉल्स की कंडीशन इसमें हम चेक करेंगे, ट्रू और फॉल्स की कंडीशन। तो देखो जो है ये क्या है, इन इक्वेशंस को आज इसको ले लेते हैं पहले कि x + y = 5। ठीक है, फिर आप क्या रखोगे, 0 0 रखोगे, तो 0 0 की कंडीशन फिर क्या आ जाएगी कि 0 जो है वो छोटा है 5 से, ये आ जाएगी है ना, = 5 है। तो 0 जो है वो x और y के प्लेस पे 0 0 पुट करोगे तो कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 जो है छोटा है 5 से, तो 5 से। इट मींस इसकी कंडीशन क्या है आपके पास, इस लाइन की ट्रू आई है, इस लाइन की कंडीशन ट्रू आई है। तो इसका जो रीजन होगा, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन ये है यहाँ है ना, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन की तरफ इसका एरिया होगा। तो ऐसे इसको हम शो करके दिखा देंगे कि इसका एरिया क्या है, टुवर्ड्स ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ है। ठीक है, नेक्स्ट y x > 2। तो जब आप x के प्लेस पे 0 रखोगे तो x 0 जो है वो बड़ी है 2 से, इसके लिए कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इसके लिए कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, क्योंकि 0 जो है वो क्या आ गया, बड़ा आ गया 2 से, तो कंडीशन फॉल्स हो गई इसके लिए। तो कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वाली लाइन कौन सी थी, ये। तो जब इस चीज के लिए कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस लाइन के लिए ओरिजिन इधर है, तो इसका जो रीजन आएगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि कंडीशन हो गई फॉल्स, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन इट मींस इधर इस साइड में आ जाएगा। तो इसका जो रीजन बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, इस साइड में, इस साइड में इसका रीजन आएगा। ठीक है, अब ये वाली लाइन, इसमें आप चेक करोगे कंडीशन, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, जब 0 पुट करोगे y के प्लेस पर तो 0 जो है 1 से बड़ा दिखा रहा है, तो कंडीशन इसके लिए भी फॉल्स आ जाएगी।
ठीक है, 0 जो है वो 1 से बड़ा, तो कंडीशन इसके लिए भी फॉल्स आ गई। तो इसका मतलब इसका जो रीजन है अगर ओरिजिन की तरफ हम देखें तो नीचे साइड में होगा, लेकिन अवे फ्रॉम द ओरिजिन कैसे चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इसका इस लाइन का जो रीजन है वो अवे चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जितने भी जो लाइन बनी हुई है इनका कॉमन रीजन ढूंढना है कि कॉमन रीजन क्या बना। ठीक है, देखो इस लाइन का इधर है तो इट मींस इधर वाले रीजन की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इधर कॉमन बन नहीं सकता इस लाइन का। इस लाइन का ऊपर ही ऊपर है तो नीचे का कोई रीजन नहीं बन सकता। तो ऊपर यहां से ऊपर और यहां से इधर। अब इस लाइन का क्या है, नीचे की तरफ है, तो ये वाला जो रीजन बन रहा है ये छोटा सा ट्रायंगल, ये क्या बन रहा है, तीनों का कॉमन रीजन बन रहा है। ठीक है, तो इस रीजन को हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, और दिस इज द फिजिकल रीजन, दिस इज द कॉमन रीजन, और दिस इज द सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। क्या करेंगे, तीनों का कॉमन रीजन को हम शेड करके दिखा देंगे, जो कि शो करेगा कि दिस इज द कॉमन ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। आज से आपको क्या करना है, तो डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस होंगी उसको ऐसे ही प्लॉट करके उनका कॉमन रीजन आपको शेड कर देना है।